बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ दरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और उनकी आल पर। मोहम्मद नज़ीर खान। इमरान खान के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, कोई अच्छी खबर नहीं है। और इमरान खान साहब जो हैं वो नहायत ही गमगीन होंगे, परेशान होंगे, अफसरदा होंगे, क्योंकि अब जो नैब तरमीम केसेस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी जो कार्रवाई है वो बराह रास्त टीवी पे नहीं दिखाई जाएगी, लोग नहीं देख सकेंगे। और सबसे बढ़कर जो इमरान खान के दलाइल होंगे वो लोग जो है वो नहीं सुन सकेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीरी फैसला जारी किया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी अजीब किस्म की मंतक बयान की कि इस केस में जो था नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जो कि नैब तरमीम थी, इस केस में जो पब्लिक इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो चुका था। ये बात जो है ये लॉजिकली ये बात जो है एडमिटेड फैक्ट नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि जब इमरान खान ने लाइव आना हो, इमरान खान ने इतने अरसे के बाद जो है उसकी पब्लिक अपीयरेंस हो, कोर्ट में अपीयरेंस हो और उसने दलाइल देने हो, ये कैसे हो सकता है कि लोग उसको देखें ना, लोग उसको समझे ना। और ये कैसे हो सकता है कि जो नैब जैसे केसेस हैं इसमें जो तरामीम है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट ये खत्म हो जाए। आप इन लोगों को एजुकेट करना है, लोगों को बताना है, जब तक मुल्क के अंदर आप करप्शन खत्म नहीं करेंगे और करप्ट प्रैक्टिस खत्म नहीं होंगी, तो डेफिनेटली जब इमरान खान आते वो दलाइल देते, बहस करते, लोगों को अवेयरनेस आती कि पाकिस्तान के अंदर करप्शन किस इंतहा पे है। और ये जो नैब तरमीम में नैब लॉज में तरमीम की गई है, ये कैसे अल्ट्रा वायरज है, ये कैसे मुआशरे के लिए हमारे आने वाले वक्त के लिए दुरुस्त नहीं है, कैसे इस ये तरमीम जो की गई है वो सियासी मफाद के लिए गई है, किस तरह इसको रिवर्स किया जाता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं। जब इमरान खान ने लोगों को एजुकेट करना था, जब इमरान खान ने दलाइल देने थे, तो डेफिनेटली पब्लिक ने एजुकेशन लेनी थी, एजुकेट होना था, अवेयरनेस हासिल करनी थी। ये कहना कि इमरान खान जो है जिस केस में हो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, ये बहुत बात जो है ये दिल तस्लीम नहीं कर रहा, ये मंतक वाली बात नहीं लग रही। अगर फर्ज करें पब्लिक इंटरेस्ट खत्म भी होगा था फिर भी ये केस लाइव होना था, ये लाइव होना चाहिए था, चाहे इसमें इमरान खान हो या ना हो, क्योंकि लोगों को बताए कि क्या नैब लॉज थे, क्या ये गलत थे, अब क्या दुरुस्त हुए थे, क्या अब दुरुस्त है, क्या अब गलत हुए हैं, क्या पहले दुरुस्त थे। ये किसने बताना था। ये जब कोर्ट में वकला बहस करते, पार्टीज बहस करती, जजेस के रिमार्क्स आते, जब आपके मुल्क में करप्शन जैसे मसले पर भी लोगों को लॉज के हवाले से नहीं पता कि ये जो लोग बड़े बड़े करप्शन करते हैं, मेगा स्कैंडल्स होते हैं, इनके बारे में जो कवानीन है वो कैसे इस करप्ट प्रैक्टिस को करप्शन को खत्म करते हैं, इसमें क्या तरमीम की गई। तो डेफिनेटली पब्लिक को आपने एजुकेट करना, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान मैं कहता हूँ इसमें कोई इमरान खान ना भी होता तो फिर भी ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस था। और डेफिनेटली जब इमरान खान आ गया तो इसकी और अहमियत बढ़ जानी थी, क्योंकि लोगों ने और इमरान खान को देखने के चक्रों में, इमरान खान के दलाइल सुनने के चक्रों में अपनी एजुकेशन लेनी थी, अवेयरनेस हासिल करनी थी। तो डेफिनेटली ये कहना कि पब्लिक इंटरेस्ट नहीं था, ये बात जो है मंतक के खिलाफ है। पीटीआई को जरूर इस केस को, इस फैसले को चैलेंज करना चाहिए, रिव्यू में जाना चाहिए। फिर ये कहना कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने कुछ सियासी गुफ्तगू करनी थी, कोई 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से, जो उनकी पार्टीज के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, उनकी पिटिशन पड़ी थी, इस हवाले से इमरान खान ने कोई बात करनी थी, तो शायद वो सियासी स्कोरें करते। देखिए पॉलिटिकल लीडर जो है इमरान खान कोई वकील नहीं है, इमरान खान कोई एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नहीं है, एडवोकेट हाई कोर्ट नहीं है, एडवोकेट लोअर कोर्ट नहीं है, उनके पास जो है लॉ की डिग्री नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो उनको वकला ने अपने बयानात देने, दलाइल उनको देने थे, तैयारी करवानी थी, या खुद इमरान खान साहब ने जो तैयारी करनी थी वो उसने बात करनी थी। फिर डेफिनेटली इमरान खान जब दलाइल देगा, जब आर्गूमेंट्स करने थे, तो उसने माजी के साथ तो कनेक्ट करना था कि ये तरमीम हुई है, पहले जब लॉ बनना था उस वक्त क्या सूरत थी, उस वक्त ये नैब लॉ क्यों लेके आए, अब जब तरमीम इतने अरसे के बाद की गई, क्या वजूहत है, ये किसको फायदा हुआ, क्या तरमीम किसी खास सिनारियों में हुई, क्या किसी पार्टी को फायदा दिया गया, या किसी पॉलिटिकल शख्सियत को, या किसी इंपॉर्टेंट शख्सियत को फायदा दिया गया। तो डेफिनेटली इस लॉजिक में, इस पॉइंट को साबित करने में इमरान खान ने सियासी गुफ्तगू तो करनी थी, और डेफिनेटली वो सियासी रेफरेंसेस भी देते और इलेक्शन के हवाले से भी बात करते कि किस तरह ये आप तरमीम करते हैं, जब कोई गवर्नमेंट आके अपनी जाती मफाद के लिए तरमीम करती है या अपना कोई पोलिटिकल गेन हासिल करने के लिए इस तरह करती है, तो डेफिनेटली इमरान खान ने और भी रेफरेंस देने थे। तो ये कहना कि इमरान खान ने कुछ सियासी गुफ्तगू करनी थी, ये भी गलत मंतक है, इसके ऊपर भी रिजर्वेशन है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट जो पीटीआई है इसको रिव्यू में जाना चाहिए। क्योंकि जब आप एक मौका देंगे तो डेफिनेटली दलाइल ये तो नहीं होगा कि नैब तरमीम भी आप इसको बताएंगे दुरुस्त है गलत है। डेफिनेटली आपने से बात देखना है, हिस्ट्री है, मुआशरे के पहलू है, डेमोक्रेटिक इश्यूज है, कोई पोलिटिकल गेम्स है, क्या इसने फायदा लिया, किन की केसेस खत्म हुए उन तरमीम के हवाले से, किसने किसने क्या फायदा हासिल किया, क्या अगर नैब तरमीम नैब में तरमीम ने क्या जिन लोगों ने कुछ फायदा लिया है,
तो क्या वो फायदा ले सकते थे या नहीं ले सकते थे? तो उस फायदे की वजह से किसको क्या फायदा हुआ, फिर 8 फरवरी के इलेक्शन हुए, बाकी मामला थे, उसको डेफिनेटली इमरान खान ने मर्ज करना था, कनेक्ट करना था, तब जाके उसने अपने दलाल मजबूत कर। ये इमरान खान के साथ सरासर ज्यादती है, इमरान खान नहीं, ये पूरी कौम का नुकसान है कि जब इमरान खान ने दलाल देने थे तो डेफिनेटली जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी का लीडर है, साबिक वजीर आजम है, उसकी सियासत से आप इख्तिलाफ करें, वो अपनी से जो उसने किया है, उसके जो केसेस हैं वो अपनी सजाओं जो है वो भुगत रहा है, उसके केसेस की अपील्स हैं वो आगे पेंडिंग भी पड़ी हैं। तो डेफिनेटली उस इमरान खान के साथ जो है इस केस में जाती है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का, ये कहना ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस नहीं है, ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस था, क्योंकि जब इमरान खान आते उसने बताना था किस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने क्या फायदा उठाया उस तरमीम के बाद, किस लीडर ने क्या केस खत्म करवाया, किसका केस किस स्टेज पे था, जब ये तरमीम आई तो किसने किस तरह इसका बेनिफिट लिया, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट क्या हुआ, इलेक्शन पे उसके क्या इफेक्ट हुए। फिर आपने अगर मुआशरा बेहतर करना है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को दुरुस्त करना है, आप चाहते हैं जब पार्लियामान में जो हुकूमत है वो दुरुस्त तरीके पे आए, तो फिर उसने 8 फरवरी के इलेक्शन की भी हवाला देना था कि जब धांधली होगी, फॉर्म 45 का शोर होगा, फॉर्म 47 के मसले मसाइल होंगे, तो फिर जो भी हुकूमत आएगी वो अपने पब्लिक बेनिफिट के लिए, अपने ओन पर्सनल बेनिफिट के लिए जब तरमीम करेगी तो मुआशरे में किस तरह बिगाड़ पैदा होता है, मुआशरा किस तरह तंजली की तरफ जाता है, किस तरह तरक्की रुकती है मुआशरे की। तो डेफिनेटली ये कहना कि इमरान खान ने सियासी गुफ्तगू करनी थी, ये सिर मंतक के खिलाफ बातें हैं, और डेफिनेटली पीटीआई को इस जजमेंट को, इस फैसले को जरूर रिव्यू में चैलेंज करना चाहिए। काजी फाइसा साहब खुद जो है, जजेस जो है, जब उनके पास केस आता है तो वो अपने एक माजी का रेफरेंस देते हैं, मुख्तलिफ कोटेशन कोर्स करते हैं, माजी का हवाला। ये नहीं होता जब उनके पास एक केस है वो सिर्फ उसी हद तक रहते हैं, माजी के हवाले देते हैं, जो मौजूदा हालात चाह रहे होते हैं उसके वो हवाला देते हैं, वो डेफिनेटली वो एक चीज को कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो इमरान खान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, और जल्द अज जल्द जो है ये फैसला चैलेंज करना चाहिए रिव्यू में जाके पीटीआई को, ताकि जो है इमरान खान साहब को जो दलाइल हैं, गुफ्तगू है, वो पूरी कौम सुन सके, पूरी कौम एजुकेट हो सके, और पूरी कौम को पता चल सके जो हमारे मुल्क में करप्शन को खत्म करने के जो कवानीन है, नैब जो बननी है उसकी क्या मकसद है, उसकी तरमीम जो की गई वो किसके लिए, किस सिनेरियो में की गई। तो डेफिनेटली ये इमरान खान से बेहतर कोई कौम को एजुकेट नहीं कर सकता था, चाहे बैंक जो था, जो अदालत थी, वो इमरान खान के दलाल से डिसएग्री करते या एक्सेप्ट करते, वो बात की बात है, लेकिन इमरान खान के दलाल जो थे वो पूरी कौम सुनने के लिए मुंतजिर थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।